सो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक जो ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, मॉडरेट कम रहेंगे, ठीक है। बेसिक टू मॉडरेट आपका लेवल रहता है यूपीएससी में, और उसी लेवल से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है और मोल कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें से ना 1000% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से 3, ठीक है, 100%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ की मात्रक जो सही मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 गुणे 10⁻23। ऑप्शन नंबर ए ये वाला क्वेश्चन आया था 2025 में, ठीक है। मोलरता की परिभाषा देखो, मोलरता की परिभाषा नहीं आई थी, इसका जो आपका फार्मूला आया था, मतलब कि इसमें से क्वेश्चन आया था। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, मोल प्रति लीटर जो होता है उसमें से डब्ल्यू ए/एम बी और 1000 गुणे वी/एम/एल होता है ना, जो मोल प्रति लीटर को जब आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर ये फार्मूला आता होगा आपको, तो अगर आप उसको वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका आ जाता है आंसर, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, मोलरता की डिफिनीशन नहीं पूछी गई थी, लेकिन फार्मूला से एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा मोल ऑफ सॉलिड पर लीटर, यानी मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एक मोल ऑक्सीजन अणुओं में संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो की संख्या के बराबर, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया है। जल का आणविक सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। ये भी आ सकता है, पर इसमें का पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेसिक लेवल में पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ये भी पूछ सकता है। कौन सी गैस लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साधारण नमक क्या होता है, NaCl, ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर जो होता है N बराबर V/22.4, ठीक है। गैस एट ATM, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ये फार्मूला से आ सकता है क्वेश्चन। आपको उसमें मोल पूछेगा, आयतन दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको 22.4 गैस STM में निकालने का बोलेगा, तो आप STM का फार्मूला लगाएंगे, मोल बराबर V/22.4, ठीक है। वहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहेगी, आप ऐसे ऐसे काट देंगे, ठीक है, तो इसका निकल आएगा। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओजोन परत, ये भी आया था, ओजोन का फार्मूला आया था, ओजोन का यानी 3 हो जाएगा। पाणु को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी होती है जो, परमाणुकता जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। गैस के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, यानी कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन आया था, वाशिंग सोडा बोलो या तो धावन सोडा बोलो, तो Na2CO3 डॉट 10H2O आया था, ठीक है। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट साधारण लवण, यानी साधारण नमक या सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। वाशिंग सोडा का ये वाला फार्मूला आया था 2025 में। और ये जो होता है बेकिंग सोडा का होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। आवर्त सारणी, ये भी क्वेश्चन आया था, आवर्त सारणी किसने दी थी, आवर्त सारणी जो थी इसमें पूछा नहीं गया कि मॉडर्न दी थी कि इसमें मेंडलीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो मैं बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3 होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार से। ये परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई थी। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई थी, ये वाला क्वेश्चन आया था। और जो एक होती है आपका, नील्स बोहर ने मेंडलीव की आवर्त सारणी दी थी, ठीक है। सॉरी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है
वो परमाणु भार के आधार पर होती है। एक होती है दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है, उसको नील्स बोहर ने दिया था, ठीक है। वो होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है परमाणु क्रमांक, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है वो होती है परमाणु भार, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी नील्स बोहर ने दिया था। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो आया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर दी गई है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, ये Cl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अम्लों का राजा H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। ये अम्लों का राजा पूछ सकता है कि अम्लों का राजा कौन सा होगा, H2SO4 होगा। एस्टिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड बोलो या तो एथेनोइक एसिड बोलो, ये भी आ सकता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव होती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु, अगर यहाँ पे धातु पूछा गया तो मरकरी हो जाएगा। अगर इसमें नॉन मेटल यानी अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें मेटल पूछता तो मरकरी हो जाती। ऑप्शन मरकरी भी उसमें दिया था, लेकिन उसमें 90% लोग लगा के आए थे मरकरी, लेकिन उसमें नॉन मेटल दिया था जो कि होगा ब्रोमीन, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हैबर विधि में प्रयुक्त की जाती है। हैबर विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अमोनिया बनता है आपका, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस प्रयोग में ली जाती हैं, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COO, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? Au होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है 100%। 2024 में जो आया था वो सोडियम का आया था, तो ये गोल्ड का हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर हो जाएगा, Ag। लोहे में जिंक की परत चढ़ाने में कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। किस कण का ऋणात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन का जो होता है धनात्मक होता है, ठीक है। जल का परमाणु भार, वाटर का परमाणु भार कितना होता है? 2 × 1 + 16 यानी 2 + 16 = 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू न्यूक्लियर नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका क्वेश्चन आया था 2025 में। इसकी क्या दिया हुआ है? द फार्मूला ऑफ क्यूक्लाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है कैल्शियम और कार्बोनेट, इसको संगमरमर बोलते हैं। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ठीक है। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर बोलते हैं। ये होता है क्यूक्लाइम यानी कि चूना पत्थर भी उसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिया, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मैं टेलीग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट आपका PDF डालता रहता हूँ, ठीक है। SI यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी यानी कि मोलरता की जो सांतक इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? HCl हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो वीक एसिड होता है ये होता है एस्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो आपका वॉशिंग सोडा और उसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा, NO2CO3.NH2 होता है। ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा फार्मूला यानी केमिकल नेम, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवोजियर ने दिया, एंटोनी वान लवोजियर। ऑप्शन नंबर सी, इसको केमिस्ट्री के जनक भी माना जाता है, ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है आपका। पीएच मान कम जो होता है, 7 से कम जो होता है उसको एसिड बोलते हैं, एसिड यानी अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया था, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अगर अमोनियम होता है तो NH4 होता है, ठीक है। अमोनिया का पूछा गया है तो NH3, अगर अमोनियम पूछा जाता तो NH4 हो जाता, ठीक है। कार्बन यौगिक का अध्ययन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बी, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। मोल अवधारणा में प्रयुक्त सूत्र, मोल अवधारणा में प्रयुक्त सूत्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। थर्मामीटर में कौन सा तत्व प्रयोग आता है? थर्मामीटर में मरकरी आती है, ठीक है। तत्व का छोटा एटम कण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एटम यानी परमाणु, बी। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की रिडक्शन। अम्लीय वर्षा में कौन सी जिम्मेदार गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी हो जाएगा? नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2025 में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है वो पूछा गया था, ठीक है। विद्युत का जो वो टंगस्टन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। मुझे कन्फर्म नहीं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो विद्युत बल्ब में, हाँ याद आया, जो फिलामेंट होता है वो किसमें का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 होता है। कैसे होता है 44? ये हो गया 12, ये हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ये 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या बदल देते हैं, कैटालिस्ट। ये भी क्वेश्चन आया था 2025 में, ठीक है। उसमें लिखा था उत्प्रेरक या कैटालिस्ट, ठीक है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका चीनी का फार्मूला पूछे यानी शुगर का, तो आप बताएंगे C12H22O11। श्वसन में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।